नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आप कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि एचडीएफसी बैंक क्या नियर टर्म में एक डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाला है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे ये महाशय जो डिजिटल बैंक वाले जो एचडीएफसी बैंक वाले थे वो ठीक से नेट बैंकिंग और बाकी जो कह लीजिए जो ई बैंकिंग सिस्टम होता है या ऑनलाइन की जो फैसिलिटीज होती है उनको ठीक से कर नहीं पाते। एम्बार्गो इनके ऊपर अलग से लग गया था नवंबर में पिछली बार। तो ये क्या डिजिटल बैंक लॉन्च करेंगे, तो इसी के ऊपर एक कह लीजिए काफी अच्छी न्यूज है मुझे लगता है ये, और काफी पॉजिटिव इस बैंक ने इस चैलेंज को लिया है और अपने आप को पूरा रीवैम्प करने की बात कर रहे हैं। तो क्या है ये खबर? एज ए इन्वेस्टर अगर आप ऑलरेडी निवेश किए हुए हैं तो क्यों यह खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। आज 3% ज्यादा की तेजी इस बैंक में आई है और इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद बाद ये जो तेजी है ये किस ओर इशारा कर रही है, इन तमाम चीजों में बातें करेंगे दोस्तों। एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है काफी अच्छा आपको एक अवसर दे रहा है निवेश का। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होगी। प्लीज स्किप बिना किए वीडियो देखिएगा क्योंकि काफी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं अलग अलग आर्टिकल से दिखाने वाला हूं। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको लेके चलूंगा इस शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें आज लगभग 3.26% की तेजी दिख रही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन 3% की तेजी दोस्तों यूं ही नहीं, अगर मैं दिखाऊं आपको पिछले एक महीने में ये स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से जो गिरावट दिखाई थी ये देखिए। और अगर आज मैं मान लूं आज की जो तेजी के बावजूद भी है 10% गिर चुका था दोस्तों। ठीक है, ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, तो आज की जो 3% तेजी है आप कह सकते हैं एक अच्छा बाउंस है। और देखिए बाउंस के लिए बहुत बड़ी चीज ये भी है कि टेक्निकली बहुत तगड़ी जगह था ये। 1300 से लेकर के 1330 ये ऐसी रेंज थी कि भैया यहां से बाउंस बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर एक बार 1300 रुपए ऑन द क्लोजिंग बेसिस टूट जाता दोस्तों, उसके बाद सीधा आपको 1230 से 1250 देखने आराम से स्टॉक को दिखा देता आपको। इसीलिए कह रहा हूं काफी अच्छा बाउंस बैक आया है और जो सपोर्ट है मैंने आपके साथ किया है। लेकिन मेन जो मुद्दा है आज जो इस वीडियो को बनाने का जो मेन मुद्दा है वो है क्या एचडीएफसी बैंक डिजिटल बैंक लॉन्च करने की बातें कर रहा है। तो देखिए इसके ऊपर हम थोड़ा नजर डालते हैं। देखिए एक मिनट, गेटिंग फ्यूचर रेडी एचडीएफसी बैंक रेडीज प्लान फॉर डिजिटल एंटिटी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो है एक डिजिटल एंटिटी की ओर प्रिपरेशन कर रहा है और देखिए बहुत ज्यादा सीरियस है इस मैटर में, क्योंकि आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा फजीहत हुई है इतने बड़े बैंक की, इतनी भयंकर फजीहत हुई है। और जब से क्रेडिट कार्ड इन्होंने बिजनेस लूज किया है इनको एक बहुत ज्यादा धक्का सा लगा है दोस्तों, और इसी से उठने के लिए अपने आप को ये कह लीजिए बहुत गजब का एक बाउंस बैक करना चाहते हैं। While HDFC Bank is not imminently ready to launch the bank, it is preparing it फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये तुरंत ही कोई लॉन्च नहीं करने वाले, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये तैयारी जरूर कर रहे हैं। ठीक है, आगे है देखिए, द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बाय एसेट want the digital bank to allow people to open account directly without using visiting a branch। यानी ये चाह रहे हैं भाई कि डायरेक्टली ओपन करा दिया जाए इनका अकाउंट विदाउट विजिटिंग एन अकाउंट, विदाउट विजिटिंग द ब्रांच, लोकल ब्रांच। ठीक है, इसीलिए इनका प्राइवेट बैंक अपना कह लीजिए जो डिजिटल बैंक है उसे खोलने का बहुत ज्यादा मन है ना। HDFC Bank is working on a plan to build a challenger digital bank in order to prepare for a future where license for digital banks are issued। ठीक है, यानी अपने आप को डिजिटली इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि अगर आने वाले नियर समय में जब भी सरकार लॉन्च करे या लाइसेंस की बातें करेगी डिजिटल बैंक की, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। नाउ द चैलेंजर will be a purely digital bank focused on targeting a younger set of customer over their lives and career sources। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज जो इन्हें दिख रहा है वो ये है कि ऐसा डिजिटल बैंक बनाना जो प्योरली फोकस हो यंग जनरेशन में। आपको पता है बिल्कुल भी समय नहीं है लोगों के पास, लोग कम से कम बैंक जाना चाहते हैं। इसीलिए जो भी कह लीजिए आप जो इनका टारगेट रहेगा, और ये मान रहे कि इनका सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि जो यंगर ऑडियंस है, जो यंगर कस्टमर है, उन्हें टारगेट करना। नाउ द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बाय एसेट वांट द डिजिटल बैंक to allow people to open account directly without visiting a branch. Now the bank has that facility within the
traditional bank, but it is working on this as a new business line. It will wait for the RBI to clear and review it before going ahead. देखिए ये बोल रहे हैं कि भाई जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसके अंडर ऑलरेडी ये सुविधा है, लेकिन उन्हें जो बैंक है, जो पूरी मैनेजमेंट है, उन्हें ये चाहिए कि इसके पूरा अलग से एक एंटिटी बना दिया जाए और पूरा एक कह लीजिए डेडिकेटेड जो उसके पूरा कह लीजिए निर्भर जो एक पूरी तरह 24 घंटे काम करे सिर्फ इसी सेक्शन में, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में, इसके ऊपर कंपनी काम करने जा रही है। और ताकि जब आरबीआई लॉन्च करे डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस को तो एचडीएफसी बैंक उसे पूरी सही तरीके से उसका फायदा उठा सके और लाइसेंस देके एक डिजिटल बैंक ले सके दोस्तों। ठीक है, विच इज मुझे लग रहा है काफी ज्यादा सही है दोस्तों। ठीक है, आगे हम अगर बात करें, आप देखिए HDFC Bank Limited, India's biggest private bank, which is also the largest issuer of credit card in country, is still losing market share even though regulatory curb on issuing new card has been lifted. देखिए ये जो पीछे आपको बताया ना कि एक डेडिकेटेड डिजिटल बैंक की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अभी निकल के आया दोस्तों जो डेटा, उसमें ये दिख रहा है कि जो लार्जेस्ट इश्यूअर है क्रेडिट कार्ड का, वो मार्केट लूज कर रहा है जब से लिफ्टेड हो गया, यानी जो उनके ऊपर बैन था वो हट गया उसके बावजूद। और यही कारण है देखिए कि इतना ज्यादा एग्रेसिव अब आपको एचडीएफसी बैंक दिखेगा दोस्तों। ठीक है, नाउ क्रेडिट कार्ड स्पेंड मार्केट शेयर एचडीएफसी बैंक हैज कम डाउन फ्रॉम 31% प्री एम्बार्गो इन नवंबर 2020 टू 25% ऑफ जनवरी 2022। देखिए ये कौन कह रहा है? एनालिस्ट एट मैक्वायर, कि भाई जो एम्बार्गो लगा था ना नवंबर में, उससे पहले जो स्पेंडिंग थी वो 31% थी, वो घट के अब जनवरी में केवल 25% रह गई है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें कंसर्न कर रही हैं दोस्तों इन लोगों को। आगे आप देखिए, मैक्वायर रिसर्च सेड इट रिमेन वॉचफुल ऑफ एचडीएफसी बैंक्स परफॉर्मेंस इन दिस रिगार्ड। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट सिंस एचडीएफसी बैंक रिपोर्टेड अ 30% year-on-year decline in card fee in the third quarter, which was not seen in other card player. देखिए 30% की गिरावट दिखाई है इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कार्ड फीस में। ठीक है, लेकिन किसी और बैंक ने दिखा, इसीलिए बहुत ज्यादा वॉचफुल है बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, एनालिस्ट इसके ऊपर। और यकीन मानिए ये समय जो है बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन 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 दिस इज एचडीएफसी बैंक, इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है अब अपने आप को डिजिटलाइज करने में। एक प्योरली डेडिकेटेड कह लीजिए टीम बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इसी एंटिटी के ऊपर काम करेगी। और इसी को देखते हुए देखिए जो टारगेट आए हैं, एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ एक और निकल के आई है, आप कह लीजिए एचडीएफसी बैंक एज ए इन्वेस्टर। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, देखें इधर, दैट देश के सबसे वैल्यूबल बैंक एचडीएफसी के शेयर अक्टूबर के अपने हाईएस्ट लेवल से अब तक 23% गिर चुका है। लेकिन अगर हम इसके प्राइवेट प्राइस टारगेट को देखें तो इसमें 55% की तेजी आने की उम्मीद है, यानी 55% की तेजी आने की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, यानी इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 45 एनालिस्ट ने इसका औसत प्राइस टारगेट 1937.64 रुपीज दिया है, यानी 45 एनालिस्ट ने अपना कह लीजिए रिसर्च किया, उसके बाद लगभग 1937 रुपीज का इन्होंने प्राइस टारगेट तय किया है। इस हिसाब से एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 46% तेजी की उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, यानी करंट लेवल जो है वहां से 46% की तेजी की बात कर रहे हैं। बुधवार को एचडीएफसी बैंक के शेयर 3.26% की ऊपर यानी 1371 के ऊपर बंद हुए हैं, यानी करंट मार्केट प्राइस से आपको एटलीस्ट 50% की तेजी की बातें कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह की एचडीएफसी बैंक की ब्रांच कह लीजिए ब्रांच रीच है, इनका जितना बड़ा नेटवर्क है, इनके जितने एक्सपर्ट हैं इनके पास कह लीजिए जितना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है ये करना, ये जो टारगेट है कहीं गलत नहीं है। बस बशर्ते बाजार में लिक्विडिटी थोड़ी बहुत आए दोस्तों। जिस तरह बाजार साइडवेज चल रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्रूड ऑयल ऊपर है, मुझे नहीं लगता ये टारगेट सेट कर पाएगा दोस्तों। और अगर करेगा मुझे लगता है इसे बहुत समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक को के शेयरों का टारगेट प्राइस 2055 तय किया गया है। मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से प्राइस 55% ऊपर है। ठीक है, ये जो दोस्तों 2055 भी रखा गया है 1937, इन दोनों के बीच की बातें हो रही हैं ना। ईटी के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक ने रिटेल लोन ग्रोथ में बेहतर प्रदर्शन किया है। बैंक ने कहा है कि कमर्शियल बैंकिंग सेगमेंट में भी इसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। यानी ये जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस है उनकी बातें हो रही हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि भैया ये जो प्रदर्शन है ना, इनकी जो रिटेल लोन ग्रोथ है वो काफी तगड़ी हुई है, और जो कमर्शियल बैंकिंग सेगमेंट है उसमें भी कंपनी काफी अच्छा कर रही है दोस्तों। ठीक, आगे आप देखिए,
ब्रोकरेज ने ये भी कहा है कि जो एनआईआई ग्रोथ बेहतर होने से मार्जिन और प्रोविजन सहित ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो एनआईआई है वो काफी अच्छा पकड़ रहा है, जो मार्जिन है वो बढ़ रहे हैं, और हमारी नजर से लग रहा है कि ये दोनों अब बॉटम आउट हो चुके हैं। बैंक अपनी मौजूदगी अब सेमी अर्बन और रूरल मार्केट में बढ़ा रहा है, जिससे ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ेंगी। एसएमएमई फाइनेंसिंग में एचडीएफसी बैंक तेजी से सबसे बड़ा लेंडर बनता जा रहा है। यानी यकीन मानिए दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। ठीक है, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आपको ये बैंक के लिए इन स्तरों पे मिल रहा है, मुझे लग रहा है फॉर अ लॉन्गर टर्म, इवन फॉर अ शॉर्टर टर्म, मुझे ज्यादा गिरावट दिखती नहीं दोस्तों। अगर आप मान लीजिए बहुत ह्यूज गिरावट की बात कर रहे हैं बिटवीन 900, इससे नीचे स्टॉक जाएगा नहीं, जो कि करंटली प्राइस से 30% नीचे है। ठीक है, और मैं जब ये बोल रहा हूँ ना 30%, कई लोगों को लग रहा होगा यार क्या बेवकूफ आदमी है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं दोस्तों कि 30% नीचे बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ 30%। अगर कोई बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, यानी कह लीजिए बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, क्रूड ऑयल नीचे ही नहीं आया, प्लस मार्केट में गजब की सेल ऑफ हो गई, डीआईएस जो अभी खरीद रहे हैं, एसआईपीस कर रहे हैं, अचानक से वो सेल ऑफ मूड में आ गए, मैं बता रहा हूं अगर ऐसा भगवान ना करे हो दोस्तों, जिस तरह की तबाही आप देखेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं इतने खराब सिनारियों की बात कर रहा हूं, बट फॉर अ लॉन्गर रीजन मुझे स्टॉक पसंद है। और अब अगर आप यहां तक जुड़े हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।